आज मैं यहाँ आते हुए जामुन खा रहा था. Jamun must be the fruit world's biggest gali. It's like if you're going in the street and somebody calls you, hey jamun, you बोलेगा, अरे जामुन कैसे बोला रे? It's such a boisterous fruit, I tell you. The purple stains can get anywhere. इसीलिए वो शादियों में भी नहीं सर्व होता कभी भी. किसी ने देखा है कभी किसी शादी के फ्रूट सैलेड में जामुन? एक तो उसका सीड मुंह में आ जाएगा, फिर आप उसको फूकोगे किधर? दूसरा दूल्हे को दे दिया, दुल्हन को दे दिया, उसने चबाया जामुन, निकला रसीला जामुन, पड़ गए उसके चींटे. अब पर्पल स्पॉट्स का क्या करोगे? जामुन पोटेंशियल लेकिन बड़ा होता है जामुन में. ओ सॉरी, आई मींट पोटेशियम. बड़ी ज़रूरत है उसकी लोगों को. बट पोटेंशियल एनर्जी से याद आया, एक बार हम लद्दाख गए थे, तो वहाँ पे वो वाली फ़ोटो नहीं खिंचाते यूँ ऐसे उछल के हवा में सारे लोग, लगता है जैसे सुपरमैन बन गए. ऐसे सुपरमैन इतने रेडिकुलस पोज तो कभी क्यों ही देगा, लेकिन करते हैं भाई. लोगों के पास DSLR होता है, वो फास्ट मोड में फ़ोटो खिंचानी होती है. जो DSLR फोटोग्राफर है उसको दिखाना है कि मुझे आता है. जो मोटे हैं उनको दिखाना है कि हमें उड़ना आता है. तो ऐसे ही हमारा एक हैवी मोटा दोस्त था, तो मुझे लगा, मैंने देखा उसे करते हुए, यूँ एफर्ट मार रहा, DSLR वाला बोल रहा, हाँ बस आ गया, थोड़ा और ऊंचा कूद, बिल्कुल एकदम क्लियर नीचे से दिखेगा. तो भाई बंदा बेचारा कूद रहा बार बार, और मैं सोच रहा हर बार जो भी ये कूदता होगा तो धरती अपने आप से बोलती होगी ठंडी सांस लेके कि ओ ये बोझ उतरा मेरे ऊपर से, ओ ले फिर से आ गया. लेकिन चलो, मोटापे का खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए भाई. मोटे हो तो हो, हंसना सीख जाओ अपने ऊपर, और क्या. बिहारी हैं हमने सीख लिया अपने ऊपर हंसना भी आना चाहिए. इट्स लाइक नो मैटर व्हाट यू डू, पीपल आर गोइंग टू लाफ एट यू, सो यू माइट एज वेल लाफ विद देम. लेकिन धरती के असली बोझ तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो ये रियल एस्टेट के आधे अधूरे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं. हाँ, तो लॉकडाउन में बड़ी शांति हो गई थी मेरी जिंदगी में. वो दिन भर की कटाई, लंबाई, चौड़ाई, घिसाई, पिटाई, खनाई, सबसे बड़ा छुटकारा मिला हुआ था. जैसे ही अनलॉक हुआ भाई, इनके भी पर अनलॉक हो गए. पहुंच गए सारे के सारे क्रू. अब लगे पड़े होते हैं ये धरती में छेद खोदने. पता नहीं अर्थ की कोर की ड्रिलिंग करेंगे लगता है. चले स्काई स्क्रेपर बनाने. लेकिन स्काई स्क्रेपर जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस तो इन्वेस्टर्स की थी. उन इन्वेस्टर्स ने बड़े मन से अपने पैसे लगाए इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कि हाँ जी वाह, आज तो लगाए हैं भाई 10 लाख, मिलेंगे भाई 50 लाख. सारे बबल बस्ट. लेकिन ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन भी अपनी जगह सही है. मेरी भी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से. मेरे ब्रोकर ने बोला, सर बढ़िया डील मिल रही है, अभी लगा दो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी. उस समय मेरे मन में नहीं आया. अब मैं सोचता हूँ कि साला कोई मैजिशियन का कबूतर था क्या कि हाथ से निकल जाता तो शो का सत्यानाश हो जाता. यहाँ लाइफ के रियल शो का सत्यानाश हो रहा है. और एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये कबूतर उड़ कैसे लेते हैं? आधे पर तो अपनी मेरी बालकनी में छोड़ जाते हैं ये. जब मैं बालकनी का दरवाजा खोलता हूँ, ओ भाई यूं हीरो के बॉलीवुड एंट्री, इधर उड़ रहे पर उधर उड़ रहे पर, स्लो मोशन में मैं उनके थ्रू जा रहा करते हुए. लेकिन ये स्लो मोशन बॉलीवुड में कबूतर के थ्रू वाली एंट्री सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होती, हॉलीवुड में भी होती है. आई हैव सीन इट हैपन इन प्रीटी गुड मूवीज एज वेल. I think I remember Face Off or something like that, in which John Travolta or Nicolas Cage walked through a church through pigeons flying around. But you know what that reminds me of? कितनी जिंदगी मैंने अपनी स्क्रीन के आगे गुजारी है मीडिया कंज्यूम करते हुए. एंड यू नो व्हाट आई मिस मोस्ट? चैनल सर्फिंग. काउच पे बैठ के लगे पड़े भाई चैनल के पीछे. ओ ये सारे तो देख लिए, ये वाला तो रिपीट है, अब स्पोर्ट्स आने वाला है, अब नेशनल ज्योग्राफिक आने वाला है, अब FTV आने वाला है, और उसके बाद फिर डिस्कवरी आने वाला है, अब NTV आएगा. करते करते रातें निकाली हैं. सो चैनल सर्फिंग वाज गुड. नॉट दैट आई ब्लेम दीज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. दे आर ऑल्सो एक्सेलेंट बिकॉज दे आर गिविंग people some new ground to cover what they couldn't do
which is of course vulgarity. On the mass TV, they can now do on web TV. But that doesn't take anything away from the fact that most of the media they produce is of high quality. So while channel surfing, sometimes I used to come across some really good stuff, but sometimes there was real heavy punishment, like Jani Dushman, which is, I guess, India's Bollywood's answer to Plan 9 from Outer Space, which is generally considered the worst movie ever made. Now, many movies contend for that title, but Plan 9 from Outer Space is pretty much the clear winner. एंड अपने यहाँ से जानी दुश्मन. तो अपने घर में बैठ के चैनल सर्फिंग काउच पे बैठ के करने से लोग इवॉल्व हो गए हैं, दूसरे लोगों के काउचेस पे जाके बैठ के चैनल सर्फिंग करते हैं और नाम रख दिया काउच सर्फिंग. वह बोलने के लिए तो बेड एंड ब्रेकफास्ट है, बट इट्स नॉट B&B, इट्स C&C, काउच एंड चिप्स. यू आर गोइंग टू गेट अ रद्दी काउच टू स्लीप ऑन एंड यू आर गोइंग टू गेट सम स्टेल चिप्स फ्रॉम देयर किचन. बाकी के लिए रोकड़ा उछालना पड़ेगा, unless of course the Airbnb guy you're staying with is like really awesome and asks you to hang out with his friends and party with his girlfriend. Not gonna happen. But anyway, I find that hotels are better. You know, you don't get so much intrusion as you do when you go for a B&B or couch surfing. एक बेल बजेगी सुबह, हाउसकीपिंग, आप बोल दो नहीं भाई, या फिर वो भी नहीं चाहिए तो आप पहले रिसेप्शन में फ़ोन करके बोल दो कि कल का दिन तो लौटने का है भाई, मना कर दो हाउस कीपिंग स्टाफ को. वो भी खुश हो जाएंगे कि एक बेड तो कम हुआ इस शिफ्ट में. और वो रिसेप्शन को भी कॉल करने की जहमत नहीं उठानी, तो ठीक है जी, वो छोटा सा कार्ड नहीं होता डू नॉट डिस्टर्ब, वो लटका दो. बस डोर नॉब देख के ही हाउस कीपिंग वाले खुश, तो दूर से ही ओके टाटा जी कल मिलेंगे. वैसे that OCD to get the bed all straight and stuff like it is in hotels is pretty disturbing. I should know. I have a few OCDs of my own. They are not very major, little ones like चाय में 2 ही चम्मच चीनी होनी चाहिए. But this was before June. After June, our household is चीनी free because we have to boycott चीनी products. Forget boycott चीनी products. India has to become आत्मनिर्भर. साथियों, आपको पता है कि हमें आत्मनिर्भर इंडिया बनाना है. 21वीं सदी में आत्मनिर्भर इंडिया बनेगा, मतलब AI. AI का एक और मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टेक्नोलॉजी की देन, और टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना बच्चे को बहुत जरूरी है. हर भारत के घरवासी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराना जरूरी है. इसीलिए आज हम बोलते हैं कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में संगीन होने दीजिए. उन्हें वीडियो गेम, आईपैड, आईफोन, iOS, iTV, iFridge सब दिलवाइए. जो आपकी क्षमता हो उन्हें वो टेक्नोलॉजी दिलवाइए, ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बना सकें. Technology is really important, by the way. Zoomers, most of you, and millennials, most of us, including yours truly, are pretty well versed with technology. And technology has made global gaming so easy. I mean, take Ludo King for example, right? Earlier, in our childhood at least, not you Zoomers, it used to be the game we used to play during load shedding. And again, that's not what you dirty Zoomers think, alright? Load shedding is when scheduled power cuts used to happen in the evenings mostly for a fixed 1 hour or maybe 2 hours, at least in tier 2 cities.
where I come from. So during those times, we used to have a regular routine of playing Ludo by the light of those emergency lights. And when the charge on them ran out during extra long load sheddings, then we used to light up candles also. So Ludo was one game that was played pretty regularly along with Snakes and Ladders. But now Ludo King is played all over the world, and just because we are now in an unlock phase, it doesn't mean its popularity is gone down. It just means that more markets have been unlocked for Ludo King. Because sometimes now when I play Ludo King, especially late at night, people from such countries are playing online that it's like a refresher course of my geography classes. It just goes to show how shrunk the world has become, and actually वो जो हमारे हाथ में ब्लैक मिरर होता है, that is हमारी दुनिया का झरोखा. अब तो इसी दुनिया के झरोखे में सब कुछ मिल जाता है. पहले मल्टीटास्किंग के नाम पे ना वो इमरजेंसी लाइट जो मैंने बोली, that used to have a radio in it, it used to have a fan in it, it used to have a reusable rocket booster in it. No, but seriously, that was the epitome of technology. If you were an early adopter of tech, or if your parents were connected through people from the Nepal market, from where Chinese products used to come in, or actual real Japanese products. I remember being really proud of a game station that was called Atari. So these things were the things that used to make you stand out of the rest of the class. You could brag, you could say, पता है मेरे पास Atari है. So really fun ways to miniaturize technology and push it into things. And now I guess it's become a matter of showing off how much technology is forced into that little dunya ka jharokha in your hand. People used to say it's going to serve the same basic function, it's going to make calls, receive calls, but that's not what technology is about, is it? Technology is about showing off. Sometimes even useless technology will become so famous that people will want to have it. But again, expectations, it's all in your head. People have named themselves Corona and COVID on the Ludo King game with the expectation that other people will not want to go near their tokens and they will want to run away from them, and they will let them win. I don't know how that expectation works, but I do know that laughter is the best medicine, and no matter how bad things get because of something that we can't control, we will learn to deal with it with humor and with patience. So because I say laughter is the best medicine, I thank you all for sharing it with me. And like that font of knowledge Stephen Fry used to say on his awesome show QI, be kind unto one another. Thank you and good night.